जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए पीलीभीत और कन्नौज जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्रा का। पीलीभीत जिले में नवरात्र पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। पूरे 9 दिन शहर व गांव देहात के देवी मंदिरों पर श्रद्धालुओं का दर्शन पूजन के लिए तांता लगा रहा। नवमी पर हवन पूजन व कन्या भोज के साथ व्रतों का समापन हुआ। अधिकांश गांवों में सामूहिक रूप से देवी पूजा का आयोजन किया गया। भजन कीर्तन व भंडारों का आयोजन भी लोगों ने विभिन्न स्थानों पर किया। जिले में विजयदशमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर सामूहिक शस्त्र पूजन के आयोजन कई स्थानों पर हुए। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने जनपद वासियों को त्योहारों पर शुभकामनाएं दी और शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु निकाले गए शांति मार्च में शामिल हुए। पीलीभीत पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण के तहत जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पीलीभीत के पूरनपुर विकास खंड को आकांक्षी ब्लॉक में शामिल करके यहां जुलाई से सितंबर तक 6 मानकों पर काम कराकर प्रगति हासिल कर ली गई है। संपूर्णता अभियान के बारे में पूरनपुर के विधायक बाबूराम पासवान ने आकाशवाणी को बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अभियान था। इसमें मिट्टी का परीक्षण था किसानों का, उस पे बहुत गहन परीक्षण कराया गया। गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार देने के संबंध में जगह जगह पर कैंप लगाकर जागरूकता अभियान भी चलाया और जो महिलाएं थी समूह की उनको भी फंड दिलाकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया। दूसरा 30 वर्ष से ऊपर के जो डायबिटीज के लोग थे उनका भी परीक्षण शिविर लगाकर किया गया। हाइपरटेंशन के जो 30 वर्ष से ऊपर थे, तो सारे काम बहुत ज्यादा ब्लॉक के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया गया और लोगों के अंदर एक अच्छा संदेश गया है। पीलीभीत स्थित टाइगर रिजर्व अगले माह से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए टाइगर रिजर्व प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि इस बार हरिपुर रेंज का नया रूट खोलने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। यदि इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है तो टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को घूमने के लिए काफी लंबा रूट मिल जाएगा। इसके अलावा सभी पर्यटक स्थलों को सजाया संवारा जा रहा है। जंगल के मार्गों को दुरुस्त करने की कवायद भी शुरू हो गई है। जंगल के सबसे खूबसूरत स्थल चूका पिकनिक स्पॉट पर भी साफ सफाई का काम शुरू कराया गया है। बाइफरकेशन, सप्त सरोवर, शारदा सागर जलाशय और साइफन आदि पिकनिक स्पॉटों पर भी पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयारियां चल रही हैं। पीलीभीत जनपद में रामलीला मेलों का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। पूरनपुर के रामलीला मेले में दीपावली से एक दिन पहले रावण वध होगा। यहाँ 25 अक्टूबर की शाम को कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री व पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद ने पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांवों का दौरा करके जन समस्याएं सुनी और पीलीभीत में 15 करोड़ की लागत से बनने वाले नाइलेट सेंटर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने रोजगार मेले का शुभारंभ करते हुए युवाओं से रोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात कही। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार और कई विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कजरी निरंजनपुर स्थित पंडित राजेंद्र प्रसाद स्मारक फार्मेसी कॉलेज में जितिन प्रसाद ने छात्र छात्राओं को डिग्री व डिप्लोमा वितरित किए और मेधावियों को पुरस्कृत किया। पीलीभीत जनपद में धान की कटाई शुरू हो गई है। जनपद में सरकारी समर्थन मूल्य योजना के लिए 115 सरकारी क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिन पर 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू हो गई है, परंतु आवक कम होने के कारण अभी तक नाम मात्र की ही खरीद हो पाई है। हालांकि राइस मिलों व मंडी समितियों में किसान अपना धान बिक्री के लिए लेकर जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अभी धान काफी अधिक गीला होने के कारण सेंटरों के मानक में शामिल नहीं हो पा रहा है। सेंटरों पर धान बिक्री के लिए किसानों से ऑनलाइन पंजीकरण कराने को कहा जा रहा है। किसानों का कहना है कि इस बार प्रति एकड़ काफी कम मात्रा में धान का पंजीकरण होने से पूरी उपज बिकने में दिक्कत आ रही है। विपणन विभाग के अधिकारी इसे क्रॉप कटिंग का मामला बता रहे हैं। उधर जिलाधिकारी ने धान की पराली जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाते हुए पराली जलाने वालों पर FIR कराने, जुर्माना लगाने और शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। पीलीभीत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का। कन्नौज जिले में गंगा और काली नदी की बाढ़ से बीते दिनों कटरी क्षेत्र खासा प्रभावित हुआ। यहाँ के कासिमपुर, बक्सीपुर, अलियापुर, गुमटिया, सदकापुर, महादेवा में बाढ़ से 10,000 बीघा खेत में धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग और उड़द की लहलहाती फसलें जलमग्न होकर पूरी तरह नष्ट हो गईं। कई मकान ढह गए, जिससे लोग बेघर हो गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के चारे की कमी हो गई। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद पहुँचाई जा रही है।
कन्नौज जिले में शारदीय नवरात्रि के 9 दिवसीय पावन पर्व पर भक्तों ने देवी की पूजा अर्चना की। शहरों से लेकर गांवों तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। जिले में 80 से अधिक स्थानों पर नव दुर्गा उत्सवों के भव्य आयोजन हुए। नव दुर्गा उत्सवों और रामलीला के भव्य पंडालों में भी श्रद्धालु और देवी भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। नगर की मुख्य 2 राम बारातों में लोगों की भारी भीड़ जुटी। विद्युत झालरों और फूलों की लड़ियों से सजे देवी मां के ऐतिहासिक सिद्धपीठ भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बने। 2 दर्जन शक्ति विजय यात्राओं में 250 से अधिक दिव्य व भव्य मनमोहक झांकियां निकाली गईं। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए निकाली गई यात्राएं नगर भ्रमण के बाद भू विसर्जन के साथ संपन्न हुई। कन्नौज जिले में उद्यान विभाग द्वारा शाकभाजी बीज वितरण मेला का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न शाकभाजी बीज निर्माता कंपनियों के द्वारा स्टॉल लगाए गए। एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजात कृषकों के लिए औद्यानिक विकास की योजना और गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास योजना के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को प्रथम पावक के आधार पर कृषकों को उन्नत प्रजाति के शाकभाजी बीज निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। कृषकों को परंपरागत खेती के स्थान पर नवीनतम तकनीकी से खेती करने की सलाह दी गई। जिला उद्यान अधिकारी सीपी अवस्थी ने बताया कि किसान भाइयों से अपील है कि जो अभी पंजीकरण नहीं करा पाए हैं वो अपना पंजीकरण करा लें वांछित अभिलेखों के साथ पोर्टल पर, जो हमारा विभागीय पोर्टल है dbt.uphorticulture.in, और संकर शाक भाजी का बीज अनुदान पर प्राप्त करें। कन्नौज जिले में मौसम में आए बदलाव के कारण बड़ी संख्या में लोग जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त से पीड़ित हैं। बुखार के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है। राजकीय मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ जुट रही है। निजी चिकित्सालयों में भी मरीजों की खासी भीड़ है। सरकारी अस्पतालों में अब तक 12 से अधिक मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। कन्नौज जिले में बीते दिनों प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का शुभारंभ किया। साथ ही एनआरसी केंद्र के विस्तारित कक्ष का एक बच्चे से फीता कटवाकर लोकार्पण कराया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि कन्नौज की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। अब ब्लड के 4 अंश के लिए मरीजों के तीमारदारों को भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि एनआरसी वार्ड में अतिरिक्त 5 बेड की व्यवस्था की गई है। बच्चों को खेलने के लिए प्ले एरिया भी बनाया गया है। अब बच्चे पोषण के साथ साथ खेल कूद भी सकेंगे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने बताया कि कन्नौज की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए जिला अस्पताल लगातार काम कर रहा है। जो हमारा ब्लड बैंक है, इसमें अभी तक जो 4 अंश होते हैं खून के, उनको अलग अलग करने की सुविधा नहीं थी। इसको ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर बोलते हैं। इसकी यूनिट बन चुकी है, पूरी तरह क्रियाशील हो चुकी है और इसने काम करना अब शुरू कर दिया है। और ब्लड, प्लेटलेट, आरबीसी आदि कंपोनेंट जो होते हैं वो यहीं के यहीं अपने कन्नौज में लोगों को मिलेंगे। इससे लोगों का बेहतर इलाज भी होगा, खर्चा भी कम होगा और दौड़ भाग भी नहीं करनी पड़ेगी। कन्नौज जिले में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के तहत लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से श्रमदान किया गया। श्रमदान के बाद लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। स्वच्छता पखवाड़े से स्वच्छ भारत अभियान को एक नई गति मिली है। स्वच्छता और साफ सफाई के प्रति लोगों की जागरूकता में बढ़ोतरी हुई है। कन्नौज जिले में राष्ट्रीय बागवानी विकास योजना के अंतर्गत आयोजित 2 दिवसीय किसान आलू गोष्ठी व प्रदर्शनी में किसानों ने महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। इस अवसर पर आलू की खेती करने वाले 10 प्रगतिशील कृषकों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ के वैज्ञानिकों ने नई तकनीकी खेती के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी। कन्नौज जिले में उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय मिलेट्स कृषक उत्पादक संगठन सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों द्वारा नई नई तकनीकों के विषय में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आधुनिक तकनीक से खेती करने पर जोर दिया गया। कन्नौज जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुए, जिसमें 425 से अधिक वर वधुओं का विवाह संपन्न हुआ। इनमें मुस्लिम समाज के जोड़े भी शामिल हुए। जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, राज्य मंत्री और जनप्रतिनिधियों ने वर वधुओं को वैवाहिक जीवन की बधाई एवं आशीर्वाद दिया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।